तो आज हम लोग जानेंगे बच्चों गणित के सभी सिंबल्स के बारे में। सिंबल मतलब चिन्हों के बारे में। गणित के जितने भी चिन्ह होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं, आज हम एकदम अच्छे से, एकदम बेटर तरीके से समझेंगे कि उनका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। तो आज एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग क्लियर करने वाले हैं क्या, गणित के सभी सिंबल्स के बारे में। देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स मैं दिया हूँ क्योंकि बोर्ड में जितना एडजस्ट होगा उतना मैं अभी दिया हूँ, और सिंबल्स अभी आपको जो एकदम बेसिक टू एडवांस सिंबल्स है ना, सब कुछ मैं देने वाला हूँ बच्चों। देखो सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा सिंबल क्या होता है। इसमें से बहुत से ऐसे सिंबल हैं जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, डेली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स हैं आप जानते तो हैं लेकिन उसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आप नहीं समझ पाते। जैसे मैं बात करूँ एप्सिलॉन की या फिर सिग्मा की, बहुत सी ऐसे सिंबल्स हैं जिनको आप जानते तो हैं लेकिन उसका यूज़ कहाँ होता है वो आपको नहीं पता होता। आप सोचते हैं कि ये सिंबल है क्यों, तो हमको जानना चाहिए ना कि जो सिंबल है उसका यूज़ वो कहाँ होता है, क्यों होता है। तो आओ क्लियर करते हैं। आप लोग जानते हैं ना ये क्या है, ये है बराबर का चिन्ह। ये हमें क्या बताता है, ये हमें गणित में ये बताता है कि जो उधर की चीज़ें हैं और इधर की चीज़ें दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब जैसे देखो कहीं पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 2 + 1, तो ये बीच वाला चिन्ह क्या बताएगा, ये बीच वाला चिन्ह बताएगा कि इधर की चीज़ें और इधर की चीज़ें जो संख्याएं हैं दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये गणित में हमें बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह, ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा सिंबल देखो, और ये दूसरा वाला जो चिन्ह है ना, ये दूसरा वाला चिन्ह क्या बताता है, देखो बराबर को बना करके फिर काट दिया गया है, तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। ये चिन्ह क्या बताता है, बराबर नहीं है। जैसे कहीं पर लिखा हो, एग्जाम्पल सपोज दैट, मान लो कहीं पे लिखा हो इस तरह से, बच्चों मान लो लिखा हो कहीं पे 10 और सामने लिखा हो बराबर नहीं है 7 8 + 3, ठीक है। कहीं पे लिखा हो, देखो ये 10 लिखा है और इसको जब जोड़ेंगे 8 + 3 क्या होता है 11, तो क्या 10 और 11 दोनों बराबर है, नहीं है। तो ये कौन बताएगा, ये सिंबल बताएगा कि बराबर नहीं है, बराबर को काट दिया गया है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये किसका चिन्ह है, ये चिन्ह है हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का मतलब होता है से बड़ा, ठीक है। क्या होता है, से बड़ा। आप लोग ध्यान से देखोगे जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ जो संख्या रहती है वो बड़ी होती है, मतलब इधर की तरफ जो संख्याएं रहती हैं वो बड़ी रहेंगी और इधर की तरफ जो संख्याएं रहेंगी वो छोटी रहेंगी। ये कौन बताएगा, जैसे हम छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते हैं कि इस तरह से इधर लिखा हुआ है 10 और इधर लिखा हुआ 5, कौन बड़ा है, इधर ये बड़ा है ना, तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे ग्रेटर देन का चिन्ह, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये मुंह खुला हुआ है इधर ना, जिस तरह मुंह खुला हुआ वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और ये छोटा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बड़ा, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, से बड़ा। बच्चों आप लोग समझ जाओ, से बड़ा होता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, उसी का उल्टा लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 15, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 15, और उसके बाद लेस देन का सिंबल इस तरह से अगर लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 20, ठीक है, तो कौन छोटा है, ये छोटा है, ठीक है, और ये क्या है, बड़ा है। मतलब कि जिधर ये मुंह खुला रहेगा वो कौन होगा, वो बड़ा रहेगा, और जिधर मुंह खुला नहीं होगा उसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये बताएगा हमारा से छोटा। उसके बाद देखो, उसके बाद सिंबल में कह रहा है, देखो ये ग्रेटर भी लगा और बड़ा, ये इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है। तो ऐसे सिंबल्स आपको कभी मिलेंगे ना, तो ये सिंबल आपको बताएगा कि बड़ा भी है और बराबर भी है। क्या बताएगा, बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों चीज़ें बताएगा। तो मतलब बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर दोनों बताएगा। उसके बाद देखो कौन सा सिंबल है, देखो ये है ग्रेटर देन, देखो लेस देन ये है, और उसके बाद इक्वल, लेस देन इक्वल इसको बोलते हैं, मतलब से छोटा भी है और बराबर भी है। तो देखो ये सिंबल हमें बताएगा छोटा और बराबर
दोनों हैं। कभी भी ऐसा सिंबल आए ना तो वहाँ पर क्या होगा, छोटा भी होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा। उसके बाद देखो कौन सा सिंबल है, इसको बोलते हैं सर्वांशम। सर्वांशम का मतलब होता है लगभग बराबर, ठीक है। क्या होता है, सर्वांशम का मतलब होता है लगभग से बराबर। तो इसको क्या होगा, ये सिंबल यहाँ लगेगा ना, लगभग बराबर होगा। जैसे कहीं पे लिखा हो 20.9 और कहीं पे लिखा हो 21, तो देखो दोनों में कितना फ़र्क है, 0.1 का, मतलब बहुत थोड़ा सा। तो लगभग क्या है, ये इसके लगभग बराबर है ना, तो इस जगह पर हम बराबर ना लगा करके क्या लगाएंगे, सर्वांशम लगा सकते हैं, मतलब लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, ठीक है। ये सिंबल हमें क्या बताएगा, लगभग बराबर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने इस सिंबल पर। देखो ये सिंबल जो हमारा है ना, इसको क्या बोलते हैं, बटे बोलते हैं। बटे मतलब क्या होता है, जो अलग करता है। अलग करने का मतलब समझो, अलग करने का मतलब क्या होता है, लगभग देखो आप अलग करने का मतलब सोच रहे हो ना, जैसे कोई संख्या ऊपर लिख दिया जाए, ये लिख दिया जाए 2 और नीचे लिख दिया क्या 5, ठीक है। और बीच में हमने क्या लगा दिया, ये बटे का चिन्ह। बटे का चिन्ह देखो ऐसे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसे लगाओ, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लगाया जाता है और दूसरा तरीका क्या लगाने का, इस तरह से भी लगाया जाता है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं लगाने के, या तो इस तरह से बट्टे लगाओ और या तो इस तरह से बट्टे लगाओ, जैसा आप चाहो। अगर कम स्पेस है आपके पास तो इस तरह से बट्टे लगाओ, ज़्यादा स्पेस है तो इस तरह से बट्टे लगाओ, ठीक। तो देखो ये बटे क्या करता है, अंश और हर को अलग करता है। क्या करता है, अंश और हर को अलग करता है, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करता है, अलग अलग करता है। तो ये चिन्ह हमारा जो है ना, ये क्या कौन सा काम करता है, भिन्नों को अलग करता है। क्या करता है, भिन्नों को अलग, मतलब जैसे देखो ये क्या है, भिन्न है, भिन्न में ये अंश है, ये हर है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। उसके बाद देखो ये सिंबल हमारा क्या काम करता है, ये बोलते हैं इसको वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। नाम लिख दे रहा हूँ, वर्गमूल। वर्गमूल जैसे देखो वर्गमूल क्या करता है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ हो 9, ठीक है। तो 9 किसका, अभी इस पे रूट अगर लग जाएगा, ठीक है, तो 9 किसका वर्गमूल है, 9 बताओ किसका वर्गमूल है, 3 का। तो ये वर्गमूल यानी वर्गमूल निकालने का काम करता है, 3 का वर्गमूल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 9 किसका वर्गमूल है, 3 के स्क्वायर का, इस तरह से 3 के स्क्वायर का। और रूट का वैल्यू होता है क्या, 1/2, इससे कट जाएगा क्या बचेगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 बचेगा। उसके बाद देखो ये क्या है, घनमूल। इसको क्या बोलते हैं, घनमूल का सिंबल है ये, घनमूल। ये क्या है बच्चों, घनमूल। घनमूल मतलब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 3 का घन क्या होता है, 3 का घन हम लोग को मालूम है 27 होता है। तो सन 27 का घनमूल अगर हम निकालेंगे, जैसे इस तरह से 27 का घनमूल हम निकालेंगे, तो 27 का घन क्या, किसका 27 घन होता है, 3 का। तो क्या निकल के आएगा 3, ठीक है। इस तरह से 27 किसका घनमूल होता है, ये देखो घनमूल का सिंबल ये है 3 का, ठीक। अब देखो उसके बाद ये, इसको बोलते हैं दशमलव। दशमलव, दशमलव, इसको क्या बोलते हैं, दशमलव। दशमलव क्या काम करता है, दशमलव जो है पूर्ण संख्या और उसके बाद दशमलव संख्या को अलग करता है। मतलब अपूर्ण संख्या जो होती है, अधूरी संख्या, आधी संख्या, और जो पूर्ण संख्या होती है उसको अलग करने का काम क्या करता है, दशमलव करता है। अब आप लोग को पता होगा कि दशमलव का काम क्या होता है, दशमलव का काम होता है पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या को अलग करना। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे लिखा हुआ कहीं पे 5.2, ठीक है, 5.2 लिखा हुआ है। तो इसमें पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या हम लोग को मालूम है क्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। तो और इसी बीच में मैं बोल दूँ 3.5, 2.5, 2.6, तो ये 2.5, 2.5 ये सब आधी आधी चीज़ें हैं। मतलब 2 तो पूरा है लेकिन 0.5 क्या है, अधूरा है, आधा है। तो हम सीधी संख्याएं जो 1 2 3 4 होती है ना, वो पूरी पूरी संख्या होती है। और 3.5, 4.5 ये क्या होती है, अधूरी संख्या होती है, मतलब आधी होती है। तो इस तरह से जो 0.2 नहीं दिख रहा है, ये 0.2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूरी तरह से नहीं है। तो ये दशमलव क्या बता रहा है कि ये पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये दशमलव से पहले जो 5 दिख रहा है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बताता है हमारा, ये हमारा बताता है पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
डिग्री को हिंदी में बोलते हैं अंश, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग क्या कहाँ करते हैं, जब हमें मेजरमेंट करना होता है डिग्री सेल्सियस, मतलब जब टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहता है, कोण का मेजरमेंट करना रहता है, कितने अंश का कोण बन रहा है, तो कोण की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, अंश, यानी अंश का यूज़ करते हैं। या टेम्परेचर कहीं मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कितना डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये क्या है, पाई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाई। पाई का एक वैल्यू होता है, क्या वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 3.14। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज सिंपल है, इसका यूज हम लोग पता है कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग जब कभी गोले का परिध निकालना होता है या गोले का रेडियस निकालना होता है, गोले के बारे में जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, गोले के बारे में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पाई का यूज़ करते हैं, पाई, इसका नाम है पाई, ठीक है। तो हर जगह किसका कौन सा यूज होता है ये आज हम लोग समझ रहे हैं। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा ना हो। जैसे कोई इंसान चलता गया चलता गया चलता गया, उसको पता ही नहीं कहाँ पर जाना, बस सिर्फ चलते जाना है, तो उसकी कोई सीमा है, कोई सीमा नहीं, अनंत तक, बहुत दूर, समझ रहे हो ना, कितना, जिसकी कैलकुलेशन गणना ही ना की जाए उसी को बोलते हैं अनंत, जिसकी सीमा ना हो, तो इसको बोलते हैं, कौन सा चिन्ह है ये, अनंत। तो अनंत की कोई सीमा नहीं होती है, किसको, जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, यानी इनफाइनाइट। और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं बच्चों एरो, क्या बोलते हैं, एरो। एरो मतलब क्या, एरो मतलब ये दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा। इसका यूज हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, दिशा बताने के लिए। आप लोग को पता होगा कि छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ते हैं, इसको एरो भी हम लोग बोल सकते हैं। और इम्प्लाइज का नाम सुने हो, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज IMPLIES। और अगर हिंदी में लिखूं तो ये इम्प्लाइज मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो ये होता है दिशा, हिंदी में, ठीक है। इम्प्लाइज मतलब क्या होता है, दिशा होता है। इसका यूज कहाँ होता है, एक दूसरे को दर्शाने के लिए, जैसे इसको और इसको आमने सामने दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दिशा का यूज करते हैं, मतलब इम्प्लाइज का यूज करते हैं। अब देखो इतने सिंबल्स तो हम समझ लिए कि किसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो जल्दी से इसको नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसके आगे जो सिंबल्स बचा है उसको जल्दी से आपको क्लियर कराऊं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो अभी क्लास 6-7 में होंगे, लेकिन आगे क्लास में जैसे पहुँचेंगे ना वैसे ही वो सब इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपके बुक में आएंगे। तब आप लोग, टीचर जब पढ़ाएंगे ना, तब आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा सिंबल है, पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते, तुरंत आप नाम बोलोगे क्लास में। तो जल्दी से इसको बच्चों नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो, और एक चीज़ जल्दी से करो, लाइक, क्योंकि लाइक से ही पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। तो जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगला सिंबल। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस और सबसे बेटर क्या सिंबल्स, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो एंगल है ना, वो कौन सा एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, इसको एंगल ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण, इसको क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। अब इसका यूज़ आप लोग सोचोगे कहाँ कर किया जाएगा, तो बहुत सिंपल है। इसका यूज़ देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ कहीं पर एक त्रिभुज बनाया, इस तरह से एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, ठीक है। और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, मान लो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें बताना होगा कि ये कितने एंगल का कोण बना रहा है ना, तो हम बताएंगे क्या कि जो A और B और C, तो ABC कितने अंश का कोण बना रहा है, यानी कि एंगल 60 अंश का है, ठीक है। तो हम लोग जब कोण को दर्शाना होता है तो किससे दर्शाते हैं, यानी कि एंगल से, इससे दर्शाते हैं। और ये देखो ये किसका चिन्ह है, त्रिभुज, ये किसका सिंबल है, त्रिभुज का, त्रिभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, समांतर का, जैसे दो रेखाएं मान लीजिए, ये ए है और ये AB है और ये CD है, ठीक है। ये रेखा हमारी CD है, ये दूसरों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, दोनों में समान अंतर अगर होगा ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर, समांतर रेखा गणित में इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। ये देखो इसको बोलते हैं लंब। मान लीजिए कोई हमने एक फिगर बनाया, ठीक है, ये एक त्रिभुज बनाया, कोई भी फिगर हो सकता है,
बच्चों कोई भी फिगर हो सकता है, इस तरह से मान लो ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। तो अगर हम लोग को बताना होगा कि ये जो ए और डी, ए डी किस पे लंब है, मतलब बी सी पर। देखो ये बी सी हमारी रेखा है और इस पे एक सीधी रेखा आई, यानी कि जो इधर भी 90 अंश का कोण बना रही है, इधर भी 90 अंश का कोण बना रही है, तो उसी को लंब बोलते हैं। लंब कभी तिरछा नहीं होता तब, क्योंकि एक तरफ है 50 अंश का कोण बना, एक तरफ 20 अंश का कोण बना, ऐसा नहीं। लंब हमेशा जहाँ पर भी रहता है वो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, तो इसीलिए हम उसको लंब बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ए डी लंब है किस पे, बी सी पे। ये बी सी रेखा है और इस पे ये जो सीधा रेखा आई ना, ये सीधी रेखा, इसी ए डी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये हमारा बताता है 90 अंश के कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, लंब, जहाँ 90 अंश का कोण बनता है। फिर देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लाइज। इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको एम्प्लाइज देखो इस तरह से इसको बोलते हैं। एम्प्लाइज नहीं बच्चों, बोलते हैं बिलोंग, ठीक है। बिलोंग क्या बोलते हैं, बिलोंग, BELONG, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है ना, बिलोंग्स टू, एम्प्लाइज नहीं बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा है बिलोंग्स, BELONG, बिलोंग्स टू। अब सोच रहे हो कि इसका यूज़ कहाँ होता है बिलोंग्स टू का, तो बिलोंग्स टू का यूज़ देखो कहाँ पर होता है, ध्यान से देखो समझो। इसको मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई सबसेट है ए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। अब मैं बोलूँगा कि कोई मान लो 6 है कोई संख्या, तो क्या 6 इस सबसेट ए में बिलोंग करेगा, तो बिलोंग का मतलब होता है कि इसका प्रत्येक सेट इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी हमें, जैसे 6 मैं बोला, 6 बिलोंग करेगा क्या ए में, तो हाँ, क्यों, क्योंकि ए में ये 6 है कि नहीं है हम लोग ढूंढेंगे, तो 6 इसमें ए में हमें अगर मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 बिलोंग करेगा किसमें, ए में। तो इस तरह से हम सिंबल लगाएंगे 6 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 6 है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं बोल दूं कि 7, यहाँ पे 7 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, ठीक है। ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि 7 कहीं पे है, इसमें 7 इसमें नहीं है। तो जब भी ये कोई संख्या इसमें बिलोंग करेगी ना, तो हम लोग बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, और नहीं करेगी तो नॉट बिलोंग का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो बिलोंग्स का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग्स का है, नॉट बिलोंग्स, ठीक है बच्चों। ये एन है, समझ लेना, क्योंकि स्पेलिंग NOT, नॉट बिलोंग्स का है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ यही है, यही हम लोग को सबसे ज़्यादा डराती है। जैसे हम लोग थोड़ा पढ़ने का मन लगता है ना, वैसे ये आ जाता है क्वेश्चन में और यही डरा देता है। तो देखो इसका जो काम नहीं होता है, हर जगह बार बार प्लस लगाओ, बार बार जोड़ो, तो क्या होता है, मज़ा नहीं आता। तो हम लोग क्या उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा की यूज़ करते हैं। जहाँ ढेर सारे जोड़ को करना होता है, बहुत सारे जोड़ों को एक साथ जोड़ना होता है ना, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सिग्मा का यूज़ करते हैं। जहाँ ढेर सारे जोड़ करने हो, इधर उधर आगे पीछे ढेर सारी चीज़ों को जोड़ना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं वहाँ पर सिग्मा। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, नाम याद रखना। क्योंकि आज हम चिन्ह भी सीख रहे हैं और उसका यूज भी सीख रहे हैं। खाली चिन्ह नहीं हम लोग को जाना है कि चिन्ह क्या होता है, हम लोग कहाँ कहाँ उसका यूज होता है ये भी तो सीख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी से लाइक करो। और देखो उसके बाद क्या आता है, प्लस। ये क्या बताता है, आपको तो पता है कि प्लस तो मालूम है ना, लेकिन ये बताता क्या है, ये बताता है ना कि कोई संख्या हमारी धनात्मक ही कि ऋणात्मक है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या हम लिखे हुए हैं 5, इस तरह से क्या लिखे हुए हैं 5, समझना बच्चों, क्या लिखे हुए 5। अब आप बताओ 5 हमारा धनात्मक ही ऋणात्मक है, बताओ 5 हमारा धनात्मक ही ऋणात्मक है। तो ये हमारा जो प्लस है ना, ये प्लस बताएगा कि हमारा जो चिन्ह है ना, वो जो हमारी संख्या है ना, वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। तो ये हमारा धनात्मक को बताता है, धनात्मक। ये सिंबल हमारा जो है ना क्या बताता है, ये हमारी संख्या को बताता है कि वो धनात्मक है। उसके बाद देखो ये क्या बताता है, ये हमारा बताता है ना कि हमारी संख्या क्या धनात्मक नहीं है, क्या है, ऋणात्मक है। जैसे कि मान लो ये ऋणात्मक, मान लो मेरे पास कोई संख्या है 9,
9, ठीक है। और ये ऋणात्मक है, मतलब ये धनात्मक संख्या नहीं है। तो ये कौन बताएगा, ये सिंबल बताएगा, ये चिन्ह बताएगा कि ये संख्या धनात्मक नहीं है बल्कि क्या ऋणात्मक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उधार, ठीक है। देखो, और ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टार। स्टार जानते हो ना, अलजेब्रा का नाम सुने हो ना। गणित में अलजेब्रा नहीं जो होता है, अलजेब्रा मतलब बीज गणित। बीज गणित में जब हम लोग कभी मल्टीप्लाई करना होता है या कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, अलजेब्रा में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अलजेब्रा में हम लोग कौन सा सिंबल लगाते हैं, ये स्टार का। ये स्टार क्या काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार, इसको क्या बोलते हैं, स्टार। इसका यूज़ क्या किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं अलजेब्रा में। उसके बाद देखो ये क्या है, ये देखो अभी समझ जाओगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह से 5 और ऐसा सा सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा जो सिंबल बना हुआ है, इस छोटे से सिंबल को हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। नहीं समझे, घात। घात का मतलब होता है जो हम लोग पावर लगाते हैं, पावर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। तो देखो 5 के पावर, जैसे 5 के पावर इस तरह से लिखते हैं 3, ठीक है। तो बीच में अगर ये मैं सिंबल ऐसे लगा दूं इस तरह से और 3 लिखूं ना, तो ये क्या बताएगा कि 5 के ये पावर क्या है, 3 है, मतलब घात। तो ये क्या बताता है, किसका सिंबल है, ये घात का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये क्या है, परसेंटेज का चिन्ह, मतलब प्रतिशत। ये बताता है, प्रतिशत हमें बताता है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ बच्चों, प्रतिशत। ये प्रतिशत हमें बताता है ना कि कोई 100, मान लो कोई संख्या है 100, जिसको हम मानते हैं वो कितना भी हो लेकिन हम उसको 100 मान लेते हैं। और अगर मान लो उसका 50%, ठीक है, तो ये हमें बताता है कि 100 का 50% क्या होता है, उतना आधा होता है, उसका आधा होता है। तो प्रतिशत हमें बताता है 100 का वो कैवा हिस्सा है। प्रतिशत क्या बताता है, प्रतिशत बताता है कि 100 का कैवा हिस्सा। ज़रूरी नहीं 100, मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं। अब 1000 रुपये को हम अपने मन में क्या मानेंगे कि हाँ वो 100% है, ठीक है। अब उसका मैंने खा लिया कितना, 300 रुपये खा लिया। अब 300 रुपये खा लिए तो ये प्रतिशत क्या बताएगा कि हमने अपने 100 का 30 हिस्सा खा लिया है। कितना हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, 70 हिस्सा बचा हुआ है। तो मतलब ये हमारा प्रतिशत बताता है ना कि 100 का कैवा हिस्सा हमारे पास है, मतलब वो हिस्से को डिवाइड करता है, बताता है। तो समझ में आया होगा। जैसे आपके पास मान लो है 500 रुपये, ठीक है। अब 500 रुपये का आप मान लो कितना खा लिए, 250 रुपये खा लिए 500 रुपये में से। तो आपने क्या किया, आधा हिस्सा खा लिया। अगर 100 मानेंगे हम, इस 500 को अपना 100 अपने मन में माने, तो 100 का हमने 50% अगर खा लिया, मतलब 250 रुपये खा लिए, तो 500 का 2.5% क्या होगा, 50% होगा। और 50% जब हमने खा लिया तो मतलब हमने अपने आधे हिस्से को खा लिया और आधा हिस्सा हमारा बचा हुआ है। तो यानी कि प्रतिशत क्या बचा है, हम बता रहा है, प्रतिशत ये बता रहा है कि कैवे हिस्से को हमने यूज़ किया और कैवा हिस्सा हमारा बचा हुआ है, ठीक है। बहुत आसान वे में। ऐसे करोड़ों का कैलकुलेशन हम प्रतिशत में जब करते हैं ना, तो करोड़ों में से कितना हिस्सा हमने गंवा दिया और कितना हमारे पास बचा हुआ है, ये चीज़ कैलकुलेशन बड़ी आसानी से प्रतिशत से कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं भाग का चिन्ह। इसको भाग भी बोला जाता है और ये अंश और हर को अलग भी करता है। तो ये कौन सा चिन्ह है हमारा, भाग का भी चिन्ह होता है, ठीक है। ये भाग का चिन्ह भी होता है और भाग का चिन्ह इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी भाग का चिन्ह होता है। और ये बटे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी भाग का चिन्ह बोला जाता है, जो अंश और हर को अलग भी करता है और उसी से भाग भी करवा देता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके क्लास, छोटे छोटे क्लासों में, जैसे क्लास अंडर, जो आप लोग 10th के अंडर में क्लास आते हैं ना 10th तक, उनके लिए ये सब इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। और बड़े क्लासों का सिंबल्स मैं अगली वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि ये जितने सिंबल्स हैं ना, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जल्दी से नोट करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुरंत कमेंट करना, और उसका वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। और जल्दी से इसको नोट करो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यही उम्मीद है कि आप एक लाइक करोगे और हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप काफ़ी अच्छे से समझे। मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और इसको जल्दी से नोट करो।